हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल DRD अड्डा पे। यहाँ पर हम करियर और जॉब से रिलेटेड डिस्कशंस करते रहते हैं और आज एक फिर से ऐसा ही डिस्कशन हम करने वाले हैं चेक को लेके। चेक पर बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और एक खास बात, वैसे तो कई सारी बातें होती हैं जिसका ध्यान आंसर सबमिट करते टाइम हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज एक खास बात पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और वो है प्लेगियरिज्म। तो प्लेगियरिज्म से बचने के लिए कैसे हम आंसर्स बनाएं और प्लेगियरिज्म होता क्या है, इसी को पूरे वीडियो में आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले प्लेगियरिज्म जो है, बिल्कुल सीधी सटीक बोलूं तो चोरी किया हुआ आंसर होता है। मतलब कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने लिया और उसको हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे वेबसाइट या किसी किताब में मिल जाए और उस आंसर को एज इट इज कॉपी करके या उसमें से कुछ सेंटेंसेस को कॉपी करके अपना आंसर बना के सबमिट कर दिया। तो ये क्या है? ये कॉपी है और यही कॉपीड कंटेंट, यही चुराया हुआ आंसर इज प्लेगियरिज्म। और चेक की जो टीम है, उनकी इन हाउस क्वालिटी टीम होती है, उनके पास इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिससे वो पता कर सकते हैं कि आंसर कहाँ से कॉपीड है। इनफैक्ट अगर चेक के अपने वेबसाइट पे भी कोई आंसर है, उसे तक कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो हर इंडिविजुअल अपने ही लेवल पे अपने ही वर्ड्स में आंसर को अपनी ही अंडरस्टैंडिंग से सबमिट करे, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में प्लेगियरिज्म मतलब कि कहीं से चुरा के या नकल करके आंसर नहीं होना चाहिए। चेक की अपनी वेबसाइट पे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं प्लेगियरिज्म को लेके, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज में। डूज में हम कर सकते हैं राइट आंसर इन आवर ओन लैंग्वेज। हम आंसर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो भाई फोटोसिंथेसिस तो एक ही प्रोसेस है, सब लोग एक ही जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने का तरीका अलग होगा, वर्ड्स अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी आंसर दें अपनी ही लैंग्वेज में दें। दूसरी बात यह है, आंसर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें। और तीसरा, जहां भी जरूरत है आंसर्स को एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ डोंट्स देख लेते हैं कि किन बातों को नहीं करना चाहिए आंसर सबमिट करते टाइम। सबसे पहली चीज, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो ले लिया जो कि एक्सपर्ट का अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है, नहीं करना चाहिए। और जो क्वेश्चन है उसके पोर्शन को कहीं भी रिपीट कर करके सॉल्यूशन में नहीं डालना चाहिए। सेंटेंसेस पूरे आधे अधूरे कुछ भी कॉपी नहीं होना चाहिए। कंटेंट इन शॉर्ट कॉपीड नहीं होना चाहिए। किसी तरह के सर्च इंजन का भी इस्तेमाल नहीं करना है और किसी एक्सटर्नल लिंक को भी नहीं यूज करना है कि आपने किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक आंसर सेक्शन में जाके सबमिट कर दिया है, वो भी नहीं करना है। कुछ ऐसे इमेजेस जो हमने खुद नहीं बनाए हैं या कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं या चार्ट्स हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, वो सब सबमिट नहीं करना है। तो इस तरह से हमें खास बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आंसर ले लिया, हल्का फुल्का चेंज कर दिया और अपने नाम से उसे सबमिट कर दिया, ये सब चीजें नहीं करना है। तो कॉपी करने के जितने तरीके हैं ना, वो कुछ नहीं करना है। तो चेक पे क्या होगा, बहुत अच्छे से आपका आंसर सबमिट हो जाएगा, आपकी आंसर की क्वालिटी अच्छी होगी और हो सकता है आप एक अच्छा CF स्कोर जनरेट भी कर लें। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए और चेक पर प्लेगियरिज्म को अवॉइड कीजिए। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोस को फटाफट देखने के लिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।